तो संविधान के बताइएगा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है देश में यूसीसी आना चाहिए। बताइए दोनों साथ देंगे? संविधान का साथ देंगे? बता रहा हूं। देंगे कि नहीं देंगे? जब संविधान में लिखा है, जब संविधान के अंदर लिखा है कि देश में गौ हत्या रुकनी चाहिए, देश के अंदर यूसीसी आना चाहिए। जवाब मेरी बारी चल रही है, मेरी बारी चल रही है, जवाब सुनिए। नॉर्थ ईस्ट में जब किरण रिजिजू घोषणा करते हैं और इनका विधायक कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं और हम अपने यहाँ अलाउ करते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब देश की सरकार नहीं बोलती। अब मेरी बारी, आपने अलाउ कर रखा है, वो बात कर रखा है, आपकी सरकार। यादव जी बोलने पहले खत्म हो गया। नहीं, मेरे को 10 सेकंड जोड़ना, पिछला वाला ही जवाब नहीं हो पाया था, मेरे को कोई बाद में ना कह दे। इसीलिए ये जो लोग संविधान का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं ना, जिनने संविधान खोल करके कभी पढ़ा भी नहीं, इनसे पूछ लिया जाए कितने पेजेस हैं, कितने आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, मैं चैलेंज देता हूं, बता दे तो चैलेंज देता हूं। पर संविधान का चोगा है, संविधान को लेकर के घूमते हैं और फिर बोलते हैं कि संविधान को मैं पूछ लूं कि शरीर में कितनी हड्डियां और कितनी नसें, क्या भी तुके क्वेश्चन है? अरे वो प्रैक्टिकल बताएंगे, सुन लीजिए। मैं देश के लोग नहीं, देश के लोग अंजना जी, अब आप थोड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये देखिए, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं अंजना जी। ये पिछड़ा विरोधी सरकार के लोग, ये एससी विरोधी सरकार के लोग, ये केवल ये चाहते हैं जो भारत में आर्थिक असमानता की दर, आपको पता है 1% लोगों के पास 40% पैसा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और 99% लोगों के पास बाकी 60% पैसा है। अभी आर्थिक, और अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड सारे इंडेक्स बताऊं, तो फिर ये कहेंगे नहीं, जो हाँ मैं बता रहा हूं, हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर 113वें नंबर पर पहुंच गए वर्तमान में। हम सुन लीजिए, अरे छोड़ो यार, आपके अपने टाइम पर बात करो ना, 2024 की बात करो। हम 89 नंबर पे थे 14 में। 2014 में कर्जा भारत का 55 करोड़ से 255 करोड़ पहुंच गया इन्हीं महामारी की दसाओं में। तो अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि सामन, हम मुद्दे पे आते हैं, सामन के इस महीने में नहीं, सामन के इस महीने पर, सामन के इस महीने में जहां सब लोग पूजा करते हैं, अजर अमर अविनाशी है भोलेनाथ, ये क्यों बांटने का काम और नफरत की राजनीति कर रहे हैं? काम चलने दीजिए, इससे कुछ नहीं फैलता। मिस्टर रागी, देखिए, ये बांटने का काम है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक हिंदुओं को उसके अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मांग रहा है। मुझे अपने धर्म की इजाजत होनी चाहिए, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, कल जाकर के जब आप हलाल सर्टिफाई करके आप सामान मार्केट के लिए आग्रह करते हैं कि पातंजलि को, बजाज को, अमुक कंपनी को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये हलाल होना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें इसके अतिरिक्त और कुछ यदि हम खाते हैं या ओढ़ते हैं या पहनते हैं तो वो कुफ्र होगा। तब ऐसा ही यदि तर्क यदि हिंदू लाता है तो सांप्रदायिक कैसे हैं? एक बहुत बड़े फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये तो नादीवाद है। मैंने उनसे पूछा है सवाल कि भाई, जब हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा था तब आपको ये आपके भेजे में घुस नहीं रहा था? पूरी दुनिया का, मैं बार में खोर रहा हूं, 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हलाल इकोनॉमी। इस देश में इस्लामिक बैंकिंग की बात कांग्रेस पार्टी ने करवाई, इस्लामिक बैंकिंग की रघुराजन ने की। जब उसका विरोध हुआ तब जाकर के उसको विड्रॉ करना पड़ा। जब आप इस ढंग की बातें करते हैं, मीट कंपनियों में डायरेक्टर है, बीफ कंपनियों में डायरेक्टर और सप्लाई करते हैं। मैं तो कहता हूं बीफ का कितना सारा आयात निर्यात बढ़ घट गया है, उस पर बिल्कुल दही जम जाएगी। मैं नाम और लिस्ट दे रहा हूं, चंदा लिया गया बीफ वालों से और मीट वालों से, चंदा दो और धंधा लो में लीजिए लिस्ट। मैं तो कहता हूं उसका विरोध कीजिए आप। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जब आप हलाल सर्टिफाई करके और आप इस्लाम को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुसलमान इसी वस्तु को खरीदेगा, और आप एक हिंदू को मजबूर करते हैं कि वो इस्लामिक आइटम बेचे, कुरान सर्टिफाइड आइटम बेचे, तो ऐसी स्थिति में यदि हिंदू आग्रह कर रहा है तो कम्युनल कैसे है? एक सेकंड, ये तो गजब का तर्क है। सवाल ये है कि देश की जनता को हम क्यों सांप्रदायिक माने कि वो इससे खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे? आप ही लोग कह रहे हैं कि देश की जनता ने जवाब दिया है ना। तो इस बार अपने रिजल्ट से यूपी में फैजाबाद की सीट हारे बद्रीनाथ, तो प्रश्न ये है कि जनता को आप क्यों समझ रहे हैं कि वो इस आधार पर मुस्लिम दुकानदार से नहीं लेंगे? हो सकता है ज्यादा लें ताकि उनको उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो। अंजना जी, जो ये प्रशासनिक आदेश जो आया है आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। पहले केवल मुजफ्फरनगर में हुआ था, केवल मुझे मुजफ्फरनगर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं, इसका सिंगल एजेंडा, ये प्रदेश के स्वार्थ को पर हमला है। कि पूरे प्रदेश का स्वार्थ खत्म हो जाएगा इस बात से, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम की इकोनॉमी पर हमला है।
निश्चित तौर पे सरकार का जो तुगलकी फरमान है ये बात बताने का। और सीजन चल रहा है, आप देखिएगा अंजना जी, सीजन चल रहा है आजकल वापसी का। आपने क्या देखा, किस चीज की वापसी हुई है? अभी बुलडोजर की भी आपने देखा ना, वापसी हुई है। कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सीजन जो आ रहा है नया, ये वापसी वाला आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिएगा, इसको भी वापस से लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथी, इनके सहयोगी जो प्रदेश में इनके साथ है, देश में इनके साथ है, उन्होंने भी तुगलकी फरमान का विरोध कर दिया। सहयोगी दल आपको कह रहे हैं कि इसको वापस लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हालांकि बाद में वो आगे के कम्युनल कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा इससे सामाजिक अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता फैलेगी। देखिए अंजना जी, ये तो अंतर्यामी है, क्या वापस आएगा क्या नहीं आएगा ये जानते होंगे हम तो अंतर्यामी हमारी पार्टी में कोई नहीं सर। यहाँ यादव जी गलत कह रहे हो, बायोलॉजिकल आपके पास है, यहाँ पर गलत कह रहे हो। मैं लेके आपने अंतर्यामी हमारे नेता ने नहीं बोला, हम बायोलॉजिकल आपके पास है, गलत बात है। यादव जी गलत बात है, बायोलॉजिकल देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, ये गलत विषय है। हमारी पार्टी में किसी ने भगवान नहीं बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इनके चाय में गड़बड़ी। मैंने क्या बोला? हमारे किसी नेता ने अपने आप को भगवान कहा ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री अरे मान जाइए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल माफी मांगता हूं, इनकी चाय में गड़बड़ थी। देखिए सच्चाई की बात यह है, आज इस देश में चाय में गड़बड़ी की सजा तो देश भुगत रहा है, देश भुगत रहा है, देश भुगत रहा है। सही कहा आपने, देश भुगत रहा है चाय की गड़बड़ी को, 10 साल से भुगत रहा है। वो भुगतने की लिस्ट में यही सबसे आगे हैं, तभी 10 साल से सत्ता से बाहर है। चाय पिला के देश को साथ रखा है। आपको जवाब दिया ना अंजना जी, विषय पे बात हो या ना हो, टाइम खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चाय वाला भुगता रहा है इतने दिनों से समाजवादी पार्टी को। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, ये सरकार भी एनडीए की नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब मैं अंजना जी बोलूं, मैं तो अभी तो बोल चुके, फिर बोलूं। इस देश में सुनो, इस देश में एक रिलीजियस इनसेंसिटिविटी बना दी गई है एक ही वर्ग के लिए। यही बात अगर यही डिस्कशन मुहर्रम पे हो रहा होता तो सब खड़करे में होते, कोई कुछ नहीं कहता। कावड़ पे है तो जरूर होगा। इस देश में अगर सेक्युलरिज्म है तो सबके लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूं क्यों नहीं है? अभी मुहर्रम का जनाजा निकला, भारत के झंडे नहीं थे, फिलिस्तीन के झंडे थे, किसने बोला इनमें से? कोई नहीं बोलेगा। ये इनकी चालती है, बीजेपी आईटी सेल के लोग भेज देते हैं, वहां पर इनका चुनाव बीजेपी आईटी सेल के लोग भेज देते हैं पीछे से, और उसकी जांच होने नहीं देते। अब सुनिए, वो जितने कानून है, मालवीय जी का काम ही क्या है, ये इनकी बात सब घर से अलग में जो कन्हैया था वो भाजपा सेल का पूरा कर लेने दीजिए, जवाब देने सरकार तो इन्हीं की चल रही है। कितना पूरा करें? आपने बोल लिया, बहुत बोलिए। आम का बाग ही दे दो, आम का सीजन चल रहा है। जल्दी 3 लाइन में। इस देश में सेक्युलरिज्म अगर है, अगर इस देश में धर्मनिरपेक्षता है तो वो सबके लिए। कावड़ वालों की भी फीलिंग्स उतनी ही है, देश में अमरनाथ यात्रा वालों की भी फीलिंग्स उतनी ही है। देश के लोगों को खटकरे में मत खड़ा करिए। आपको जवाब दिया संविधान में, अभी दोबारा देश में राजनीतिक लोग चुनाव में फिर देगा संविधान का जवाब दिया ना आपको 403 सीटों पे चुनाव में दिया, संविधान का दिया। ये संविधान ने जवाब दिया, जो नफरत फैलाने का एजेंडा है, जो भाईचारा का एजेंडा है, जो नफरत फैलाने का एजेंडा है, ये देश को बांटने का जो देश की नफरत फैलाने का गौ हत्या वाला आर्टिकल खोलो। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये संविधान है तो गौ हत्या वाला आर्टिकल खोल के पढ़ के बताओ। भारतीय जनता पार्टी अगर ये संविधान है तो यूसीसी वाला आर्टिकल पढ़ के बताओ। नहीं खोल, मैं बता रहा हूं इसमें क्या है, बताओ। छुपा रहे हैं, आप यही तो संविधान को लेके जाएंगे, साइन लेके जा रहे हैं। यही संविधान को छुपाने का काम कर रहे हैं। अरे आप आर्टिकल 48 खोल के बताओ।